मिडिल ईस्ट में 23वें दिन और भीषण हुई जंग। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर किया बड़ा हमला। उधर ईरान ने पलटवार करते हुए हिंद महासागर में स्थित ब्रिटेन अमेरिका के सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि आज से कई गुना बढ़ाई जाएंगी ईरान पर हमलों की तीव्रता। खाड़ी देशों में तेल ठिकानों पर बढ़ते हमलों से वैश्विक बाजार में मचा हड़कंप। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। जेल से बाहर आने के बाद आज लेह पहुंचेंगे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। समर्थकों से की है जश्न न मनाने और सादगी बरतने की अपील। शांति और एकजुटता बनाए रखने का दिया है संदेश। क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक संवाद की जताई जरूरत। मांगे पूरी न होने की स्थिति में भविष्य में कड़े और वैकल्पिक कदमों के दिए हैं संकेत। जेडीयू से अलग हुए नेता केसी त्यागी आज दिल्ली में करेंगे बड़ी बैठक। नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ जुटेगा जमावड़ा। हाल ही में जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से त्यागी ने दिया था इस्तीफा। सियासी गलियारों में नए मोर्चे के गठन को लेकर कयासों का बाजार गर्म। झारखंड के चाईबासा में आज से कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। 22 से 31 मार्च तक पश्चिमी सिंहभूम में जुटेंगे झारखंड और ओडिशा के दिग्गज नेता। जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व विकास और जनसंपर्क के सिखाए जाएंगे विशेष गुर। शिविर के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को राहुल गांधी होंगे शामिल। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए चाईबासा में तैयार होगी बड़ी रणनीति। आईपीएल 2026 के आगाज से पहले आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सजेगी यादों की महफिल। चेन्नई सुपर किंग्स के पुराने धुरंधर एक बार फिर पीले रंग की जर्सी में आएंगे नजर। मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना, अंबाती रायडू और ड्वेन ब्रावो जैसे दिग्गजों का होगा मेगा रियूनियन। धोनी के खासम खास खिलाड़ियों को एक साथ देखने के लिए फैंस में भारी उत्साह। आज बिहार दिवस। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम पर पटना के गांधी मैदान में सजेंगे भव्य स्टॉल्स। समाज कल्याण विभाग और जीविका दीदियों की योजनाओं का होगा प्रदर्शन। पारंपरिक कला लहठी और सुजनी के जरिए दिखेगी बिहार की समृद्ध विरासत। बारिश के हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी शाम। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन। जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात तक दौड़ेंगे देश भर के धावक। रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर की थीम पर आधारित इस मैराथन में 42 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की विभिन्न श्रेणियां हैं शामिल। विजेताओं के लिए 25 लाख रुपए के कुल पुरस्कारों का हुआ है ऐलान। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व जल दिवस। मीठे पानी के संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की अहमियत को रेखांकित करता है आज का दिन। इस वर्ष की थीम है वाटर एंड जेंडर। इसी कड़ी में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कल यानी 23 मार्च को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इंडस्ट्री फॉर वाटर सम्मेलन का होगा आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल करेंगे इसका उद्घाटन। सरकार और उद्योग जगत के दिग्गज प्रतिनिधि भविष्य के जल सुरक्षा रोड मैप पर करेंगे मंथन। वियतनाम में 16वीं राष्ट्रीय सभा और जन परिषदों के चुनावी नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह अंतिम समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय चुनाव परिषद जारी करेगी परिणाम। देश भर में 99.69% रिकॉर्ड मतदान ने लोकतंत्र की मजबूती का दिया है संदेश। नौसेना कर्मियों समेत आम जनता ने नई सरकार के चुनाव में दिखाई जबरदस्त भागीदारी। 2026-2031 के नए कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे देश के प्रतिनिधि। देश भर में मौसम के अलग अलग रंग। उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी के हैं आसार। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में शाम तक बादल छाने और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की है संभावना। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का है अनुमान। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हीट वेव यानी लू जैसे हालात, जबकि बिहार, झारखंड और बंगाल के मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह साफ रहने और खिली धूप निकलने की है उम्मीद। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक नमी के कारण आज भारी उमस रहने का है अनुमान।